नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है रिडीम एट हाई। जब लाइफ टाइम मार्केट हाई हो तब रिडीम करो और इन्वेस्ट करो लो पे। अब ये कितने लोग कर पाएंगे? तो दो कैटेगरी बना दिया हूँ। पहला जो कर पाएंगे वो तो एक्सपर्ट होगा, और एक्सपर्ट इस दुनिया में मोगेम्बो के अलावा कोई नहीं है। उसके कुछ गिने चुने लोग हैं, वही बता सकता है लाइफ टाइम हाई एकदम शीर्ष पे कौन सा पॉइंट होगा, सब निकालो और फिर बॉटम कौन सा पॉइंट, उसमें इन्वेस्ट करो। 99% को ये नहीं पता है, बस इसको पता है। तो 99% इन्वेस्टर जो है वो क्या करे, हमारे जैसे लोग वो क्या करे, वो जब लाइफ टाइम हाई हो ना, वो लाइफ टाइम हाई के 5-10% पहले भी पैसा काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं और लग रहा है कि अब तो अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, तो सेल करके अपना जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, बच्चों का शादी है, पढ़ाई है, कहीं घूमने जाना है, ज़्यादा पैसा रिडीम करना है, तो वो अच्छा खासा रिटर्न आपको दिखे, रिडीम करना है और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अब इसके लिए आप एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने साल के बाद पैसा बढ़े। ऐसा नहीं कि आज लगाया 1 साल के बाद बढ़ा निकाल लिया, ऐसे करना है। या 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद लाइफ टाइम हाई दिखे, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा दिखे, फिर रिडीम करना है। तो इसके लिए रूल क्या अपनाना है? रूल यह है, जब आपका रिटर्न आपके मूलधन जो पैसा झोंका है उससे ज़्यादा दिखे, बहुत बहुत ज़्यादा दिखे, तो पैसा रिडीम करना है। इसके लिए StarSIP.in के वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं, पहले SIP का देखते हैं कि 15-15 हज़ार रुपये SIP किया, 5 साल के बाद रिटर्न अगर 15% मिले तो 9 लाख जमा हुआ, 13,45,000 बना। तो यहाँ पे इसके चार्ट में देखेंगे तो ये जो है मूलधन लगा है और ये जो है हरा जो पार्ट है इसमें इतना सा रिटर्न है। लेकिन टाइम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 5 के जगह 10 साल करते हैं। 15-15 हज़ार का SIP किया, 10 साल के बाद 18 लाख जमा हुआ, 41,79,000 बना है। अब इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे रिटर्न जो है थोड़ा ज़्यादा है और मूलधन कम है। ये एक ऐसा स्थिति है जहां रिक्वायरमेंट हो, बहुत ही जरूरी हो पैसे का, पैसा रिडीम कीजिए और अपना फाइनेंशियल गोल पूरा कीजिए। 15 साल के बाद देखते हैं, क्यों कहते हैं कि 15 साल के बाद SIP इन्वेस्ट करते रहिए और जब जरूरत पड़े तो निकालिए। 15 साल तक अगर करता रहा तो 27 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ बना। अब इसके सर्किल में देखते हैं तो ये गेन ही गेन है, रिटर्न है ये, और इतना सा मात्र मूलधन लगा है। मतलब 1 रुपये में 4 ना मूलधन है और 75 पैसे जो है गेन है। इसी तरह वन टाइम में देखते हैं कि 10 लाख रुपया वन टाइम लगाया, 10 साल के बाद 15% के रेट से 40,45,000 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये गेन है और ये मूलधन है। अब यही सर्किल अगर 15 साल में देखें, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 15 साल के बाद 81,37,000 दिख रहा है, यानी कि गेन रिटर्न इतना है और मूलधन मात्र इतना सा झुका है। तो इसीलिए 10 साल 15 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो ज्यादा गेन मिलता है, मूलधन आपने उसमें कम लगाया है। अब यहाँ पे कुछ SIP रिटर्न डेट वाइज और अमाउंट वाइज को वेरी करके हम StarSIP.in पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके लिए मेन्यू नंबर 4 में जाएंगे, म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जा करके आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे SBI म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है, SBI स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है, 8,000 रुपये पर मंथ, इसको वेरी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 22,000, 25,000, जो आपका क्षमता है। यहाँ पे 8,000 रुपये पर मंथ किया। 2010 से लेके अब तक पिछले 15 साल में जमा हुआ है 14,48,000 और वैल्यू है आज के डेट में, वैल्यू टुडे 85,77,000। 21% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। आप इसमें डेट भी एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये SBI था। निपॉन स्मॉल कैप का अगर रिटर्न देखते हैं 2010 से लेके 2015 तक, वही 8,000 रुपये पर मंथ गया, तो यहाँ पे इसने 1 करोड़ 2 लाख बनाया है, 23% का रिटर्न दिया है। एक स्मॉल कैप और पुराना है, कोटक स्मॉल कैप, काफी पुराना है, ये 20 साल से चल रहा है, 2005 से शुरू हुआ था, 20 साल पूरा हो चुका है। 2010 से लेके अब तक 8,000 रुपये पर मंथ इसमें चलता गया, 15,04,000 जमा हुआ है, 75,34,000 बना है। ऐसा आगे बनेगा कोई जवाब नहीं दे सकता है। आपको अनुभव से आप अध्ययन कीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए SIP में। जब समझ में ज्यादा है फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। गारंटी म्यूचुअल फंड में कहीं भी नहीं है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि लंबे समय में, 15 साल से ऊपर के समय में, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर जो लगाते हैं उससे 2 गुना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिस बैंक ले रहा है 25 रुपया पर SIP चार्ज। अभी तो इसमें शुरुआत है, मैं क्या बोला हूँ, 7 समंदर पार माइक टेस्टिंग करता है। जब ECS बाउंस चार्ज भी हुआ होगा ना, इसके लिए अध्ययन करेंगे, तो पहले 1-2 से शुरुआत किया होगा।
अब अक्रॉस बैंक ऐसा कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत 2 से किया है, बैंक ऑफ इंडिया एक्सिस से, पर एसआईपी। ये बोल रहे हैं, इन्वेस्टर कंफर्म कर रहे हैं कि जब जब एसआईपी 1000 का कटता है, 2000 का कटता है, 10,000 का कटता है, 25 रुपया चार्ज भी कटता है। अब समझ में नहीं आता है, रेगुलेटर की तरफ से एसटीटी कम है, एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है, और ये 25 रुपये पर मंथ चाहिए। क्यों चाहिए समझ में नहीं आता है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो खर्चा तो हो नहीं रहा होगा ज़्यादा। ऐसा तो नहीं कि हर महीने जाके कोई आदमी जा रहे हैं और 1,000 रुपया एसआईपी का, 5,000 रुपया एसआईपी का कलेक्ट कर रहे हैं, तो समझ में आता है किसी को नौकरी दिए हुए खर्चा लग रहा है। यहाँ कौन कर रहा है? अब ऐसे केस में क्या करना है, अकाउंट क्लोज कीजिए, दूसरे जगह अकाउंट खोलिए जहां ये अभी नहीं है, और यहाँ बोल के रिटर्न में रिक्वेस्ट दीजिए कि इस वजह से हम क्लोज कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं है, यहाँ पे है, और ये क्यों है लिखित में जवाब मांगिए। जवाब कोई देगा नहीं, आपको अपने से करना है, उधर से कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। आपको जाके अकाउंट क्लोज करके दूसरा अकाउंट शुरू कर देना है। सर मैंने हवा में एसआईपी शुरू किया है, क्या मैं सही कर रहा हूं, इसको कंटिन्यू करूं? बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लोज कीजिए और थोड़ा थोड़ा जो पैसा बचा हुआ है जिंदगी का उसको सही डायरेक्शन में आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा सकते हैं, या कुछ और भी दूसरा चीज कर सकते हैं। यहां से तो जरूर निकल जाइए। सर एचडब्ल्यूपी 1 ईयर के लिए ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये टूल है, ऐसा नहीं कि एक बार एचडब्ल्यूपी कर दिया तो चलता रहेगा, एक बार एसआईपी कर दिया तो चलता ही रहेगा, बीच में बंद नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम कानून अभी तक नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं। उदाहरण के तौर पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी से मैंने एचडब्ल्यूपी किया था, फिर रिक्वायरमेंट नहीं था तो उसको मैंने स्टॉप कर दिया। यहाँ पे 5,28,000 हमने जमा किया है, कुछ एसआईपी कुछ लमसम करके। आज एचडीएफसी मिड कैप में 26,30,000 दिख रहा है। चाहूँ तो मैं यहाँ से 26,000 रुपये पर मंथ का या उससे थोड़ा सा कम का एचडब्ल्यूपी कर सकता हूँ। कितना दिन करना है आपका मर्जी है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या परपिचुअल चलते रहे, वो आपका मर्जी है। जब स्टॉप करेंगे, ये जब ट्रांजेक्शन के पार्ट में जाएंगे ना ऐप में, तो इसको टच करेंगे तो यहाँ पे एचडब्ल्यूपी ऑप्शन आएगा, एचटीपी ऑप्शन आएगा, रिडीम का ऑप्शन आएगा, स्विच का ऑप्शन आएगा, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आएगा और अमाउंट आएगा, कितना चाहिए, कितने समय तक चाहिए। क्या 10,000 ले सकते हैं, 20,000 ले सकते हैं, 50,000 ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। ज्यादा लिया 1-1 लाख लिया, 26-27 महीना के बाद ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा लिए, मान लेते हैं कि ये रिटर्न अभी दिखा रहा है 18%, लेकिन आप 12% के रेट से लिए, 1-1% करके 26,000 रुपये पर मंथ लिए, तो 1-1% लिए। अगर फ्यूचर में भी 12% से ऊपर रिटर्न दिया तो आपका मूलधन कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ रिटर्न खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तेजी से बढ़ता भी रहेगा। अगर 12% ऊपर रिटर्न हुआ तो जो ज्यादा हुआ वो री इन्वेस्ट होता रहेगा, और आप 1% के रेट से मंथली, सालाना 12% के रेट से पैसा अकाउंट में ले रहे हैं। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। निपॉन स्मॉल कैप 1,200 रुपया का, और इसी फंड में क्वांट स्मॉल कैप 1,000, एसबीआई स्मॉल कैप ही मान के चलता होगा 1,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1,000, आईसीसी स्मॉल कैप 1,000, एचएसबीसी स्मॉल कैप 500। अगर ये तो सारे स्मॉल कैप फंड है, इसमें कंटिन्यू करना है, एकदम हिलचुल नहीं करना है। कोई एक्सपर्ट कुछ भी आके टीवी पे बोल दे, कंटिन्यू करना है। जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना है। बेहतरीन फंड सेलेक्ट किया है आपने। सर आपका वीडियो देखकर पिछले मंथ से एसआईपी शुरू किया है। मोतीलाल स्मॉल कैप 2,000, निपॉन स्मॉल कैप 2,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2,000, बंधन स्मॉल कैप 2,000, एसबीआई पीएसयू फंड 2,000। इसको चेंज करके आप एसबीआई 250 इंडेक्स ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एसेट प्लस का ऐप है, उसमें जाके आप अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो मिनिमम 500 रुपए का एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप से शुरू कीजिए। डिस्क्रिप्शन में 3 तरह का ऑप्शन है। एसेट प्लस से इन्वेस्टर जुड़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑनलाइन काम ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, 10-15 साल मार्केट में तो कर चुके हैं लेकिन अब ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, तो एसेट प्लस का प्लेटफॉर्म बेहतरीन है इंडिया में काम करने के लिए। और तीसरा, एनआरआई लोग बाहर रहते हैं, ओटीपी मोबाइल पे आता नहीं है, तो सारा वेरिफिकेशन एनआरआई लोग ईमेल आईडी से कर सकते हैं। ओटीपी ईमेल पे आएगा, वहां से वेरिफिकेशन करके आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देते हैं। एनआरआई लोग भी जो हैं, शुरुआत आप स्मॉल कैप में 1,000 से कीजिए, धीरे धीरे जब आपको समझ में सारा कुछ आ जाए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।